परागी को मंडप से भगाना ठीक नहीं होगा। और मेरे टीवी सीरियल की तरह मंडप में दूल्हे का एक्सचेंज बहुत ही आउटडेटेड आइडिया है। बिल्कुल सही कहा आपने सुषमा जी, कुछ डिफरेंट हो जाए। प्यार में बर्बाद होना गलत है, लेकिन अपने प्यार को बर्बाद होते देखना उससे भी ज्यादा गलत है। क्यों? यही कहा था ना तूने? क्या कहता है? तैयार है? तैयार हूं पापा। जब परागी मेरा फ्यूचर बचाने के लिए खुद को दांव पे लगा सकती है तो अंजाम चाहे कुछ भी, मैं उसका फ्यूचर खराब नहीं होने दूंगा। और जब आप दोनों मेरे साथ हैं तो किस बात का डर? मैं अपनी जान भी दांव पे लगाने के लिए तैयार हूं, परागी की जबरदस्ती होने वाली शादी रोकने के लिए। अपनी छोटी बहन को अपने हाथों से दुल्हन बना रही हूँ मैं, मेरी देवरानी। पर तुझे पता है, मुझे ना बहुत जोर से इमोशंस आ रहे हैं अब तो। अदिति दीदी की जान और संजय का फ्यूचर बचाने के लिए मुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी, वरना अनर्थ हो जाएगा। हम भी तेरे साथ हैं। अच्छा, गुलशन जी के ख्यालों में खो गई ना? वो बस आ ही रहे हैं दूल्हे राजा बनकर। साईनाथ महाराज, परागी की किस्मत आपने लिखी है, उसे बिगड़ने से भी आप ही को बचाना है। बस एक बार तेरी शादी हो जाए गुलशन जी के साथ, फिर मेरी बेटी अदिति के सारे दुख हट जाएंगे।
अरे चलो चलो, बारात आती ही होगी। ये लो, अपने अपने हार ले लो। लो। गुलशन जी ने कहा था कि वो टाइम पर आएंगे। टाइम के बहुत पक्के हैं वो लोग। अरे गुल्लू, इतना बावला उतावला क्यों हो रहा है बेटा? बारात पीछे रह गई है और तू आगे निकल आया, तो शादी में नाचेगा कौन? तेरे पापा? अरे मम्मी, आप भी पापा के साथ नाच लेना, लेकिन मैं देर से जाने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता। अपने आशिक को बचाने के लिए शादी कर रही है। कोई नहीं, नागिन डांस कराऊंगा तेरे से भी और तेरे आशिक से भी। आज एक बार शादी हो जाने दे बस। ये लीजिए, बारात का स्वागत सबसे पहले ससुर जी ही करते हैं। पकड़िए। आप भूल रहे हैं, आज शादी के बाद सिर्फ आपकी भतीजी की विदाई नहीं होगी, बल्कि आपकी सगी बेटी के सारे दुखों की विदाई हो जाएगी। इसलिए जरा मुस्कुराइए। चलिए, देर हो रही है, चलिए 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 चलिए। ले, रेडी हो जा, सैया जी इज कमिंग। डियर ननद जी, अब पढ़ाई वढ़ाई भूल जा। औरतों को अपनी सपनों की कुर्बानी देके जो मेडल मिलता है ना, वो है मंगलसूत्र, जो अब तुझ पे भी टंगने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट। परू, ये वरमाला नहीं है, फांसी का फंदा है। ये शादी का फैसला मेरा खुद का है रूमी, और मैं जानती हूँ साईनाथ जी मेरे हौसले और मेरे फैसले दोनों में मेरा साथ देंगे। ये छोटे दामाद जी रह कहाँ गए? कह तो रहे थे कि टाइम के बड़े पक्के हैं, फिर आए क्यों नहीं अभी तक? आ जाएंगे, आ जाएंगे। परागी की शादी आज ही होगी, निपट लेगी परागी, टेंशन मत लो आप, आ जाएंगे। और मम्मी, परागी के हिस्से की जितनी भी रोटियां बनती है ना, वो सब मैं तोड़ूंगा, वो भी पूरे घी के साथ। चुप कर किंकर, पहले निपटने तो दे। लेकिन ये लोग रह कहाँ गए? छुटके। छुटके छुटके छुटके। जाके देखता हूँ कुछ हुआ तो नहीं। इसकी तो सांस नहीं चल रही। लगता है कि मर गया।
पता नहीं कहाँ रह गए मेरे दबंग जी सैया और उनके भैया। खुदा करे ये लोग यहाँ तक पहुँच ही ना पाए, रास्ते में ना रुकावट आ जाए, जिसके लिए मुझे बिल्कुल भी खेद नहीं होगी। आ गई बारात। अरे आ गए वो लोग, सब लोग तैयार हो जाओ, दूल्हे राजा आ गए, उनकी कार आ गई। ये दुबे परिवार तो बड़े 420 निकले यार। याद है जब हमने अदिति की शादी की थी, जेब से हमारे पैसे गए थे, तब तो बड़े थाट बाट से आए थे लोग। हाँ, कार भी ले ली थी हमसे। अब देखो कार डेकोरेट भी नहीं कराई इन्होंने। कौन सी कार है ये? आंटी जी, गुलशन जी कहाँ रह गए? दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं क्या? सुनिए, दौड़ते दौड़ते आए हैं क्या? किसे होश उड़े हुए हैं, देखिए। शिवा, बेटे की शादी है, बेटे की, और ये 60 आने वाली उम्र है, बूढ़ी हड्डी है, एक टांग पे नाची होगी, हालत खस्ता होगी। आप दोनों, बाकी की बारात पीछे रह गई क्या? अच्छा अच्छा, समझ सकती हूँ। भोपाल में आजकल ट्रैफिक जैम ने तो कहर मचा रखा है। कोई बात नहीं, आप लोग आइए, स्वागत है आपका। बस रहने दीजिए। क्या हो गया समधन जी? हमसे कोई भूल हो गई? माफ कीजिएगा, अब ये शादी नहीं हो सकती। ये क्या कह रही हैं आप? समधन जी, बताइए तो सही, आपकी अगर कोई मांग है तो बता दीजिए। हम अपनी बेटी अदिति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। नहीं समधन जी, अदिति का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो हमारी बहू है। परागी को हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते। हमें कहीं जाना है तो अभी चलना होगा। मम्मी जी, मम्मी जी, गुलशन भैया कहाँ हैं? वो आए क्यों नहीं है? और अब वापस क्यों जा रही है? कुछ तो कहिए। मुझे बताइए ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अदिति, तुम अपने मायके आई हो, रहो 2-4 दिन। हम मयंक को भेजेंगे तुम्हें लिवाने, पर गुलशन की शादी अब परागी से नहीं हो सकती। ये क्या कह रही हैं समधन जी? सुनिए तो सही। हमें कहीं जाना है तो अब चलना होगा। आइए जी। मम्मी जी सुनिए तो, मम्मी जी। मम्मी जी रुक जाइए, मम्मी जी रुक जाइए प्लीज, प्लीज मत जाइए मम्मी जी। मम्मी जी सुनिए, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी प्लीज सुनिए तो। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी मत करिए ऐसे। मम्मी जी, मम्मी जी सुनिए ना।
समदन जी। अचानक से ये शादी कैसे रुक गई? कुछ तो हुआ है, आखिर हुआ क्या है? परागी तेरी तो निकल पड़ी, अब बस ये पता करना है कि चमत्कार हुआ कैसे। छोटे से जो कांड हुआ वो नहीं होना चाहिए था, उसके बाद ये शादी कैंसिल करना जरूरी हो गया था। मयंक ने हमसे जैसा कहा हमने वैसे ही किया। भैया भैया प्लीज मुझे बचा लो। आपने देखा तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये अपने आप गाड़ी के सामने गए, इसमें मेरी क्या गलती भैया? अरे गुलशन, हम सुनसान सड़क पे नहीं हैं कि किसी को भी उड़ा और चल दिए। हम सिटी के अंदर हैं। वो देख, हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे, सब कैप्चर हो गया होगा यार। तुझे मैंने बोला था ना, धीरे चला धीरे चला। इतनी क्या जल्दी थी तुझे? जल्दी का काम शैतान का होता है। अब देख ले, हो गया कांड। ऊपर से तू तो पी के भी चला रहा था यार। हे भगवान। मयंक, तू तो पुलिस वाला है ना बेटा, अपने छोटे को बचा ले इस केस से। तू ऐसे फंसने नहीं दे सकता इसको इस मुसीबत में। अरे मम्मी, मैं पुलिस में हूं इसीलिए बता रहा हूं, ये केस आसान नहीं है। बहुत बड़ा कांड हो गया है मम्मी, बहुत बड़ा कांड हो गया है। इससे पहले कोई हमें यहाँ पे देख ले, हम यहाँ से निकलते हैं। जो भी होगा हम बाद में देख लेंगे। चलिए पापा, पापा चलिए। देखा हम सबने कैसे बच्चे को उड़ा दिया तुमने? निकलो बाहर। मैंने भी देखा है। अरे एक ऐसे मासूम आदमी को उड़ा के लेके जा रहे हो तुम लोग। दारू पी के गाड़ी चला रहे हो, ड्रिंक एंड ड्राइव करना सख्त मना है, पता है ना? बच्चे को उड़ा दिया, कैसी गंदी हरकत की तुम लोगों ने। चलो निकलो बाहर। भैया प्लीज, मुझे जेल नहीं जाना भैया। तू चिंता मत कर। मैं सुनो, यहाँ जो कुछ भी हुआ, अगर किसी ने मुंह खोला ना, मैं उसको पूरा खोल दूंगा। तू इंस्पेक्टर मयंक दुबे है ना, वो अयोध्या नगर कोतवाली वाला। देखो तुम्हारे थाने में आके हम आके बोलेंगे, कौन रोकेगा हमें? अरे ये सीसीटीवी कैमरे के फोटो में भी आ गया, तू कैसे बचाएगा अपने आप को? हमने जो वीडियो बनाया उसका क्या करेगा? वो वीडियो भी तो है हमारे पास। मर्डर का केस बनेगा तुम दोनों के ऊपर, लंबे जाओगे लंबे। भैया मुझे जेल नहीं जाना भैया, प्लीज भैया। छुटके, अब सिर्फ एक ही तरीका है, तुझे अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। और मम्मी, सबसे पहले आप जाके शादी कैंसिल करो, बस एक यही तरीका है। भैया लेकिन मेरी परागी से शादी। अरे छोड़ बेटा परागी को, पहले इस केस से बाहर निकल जा। तू बाहर आएगा ना, हम तेरे लिए लड़कियों की झड़ी लगा देंगे। तू सुन मम्मी पापा, मैं अभी गेट खोलूंगा, झटके से जैसे हम बाहर निकले ना, ये सब गिर जाएंगे। तू गाड़ी बढ़ा लेना। हाँ बिल्कुल मत लेना, मैं तुझे बाद में कांटेक्ट कर लूंगा, तू चिंता मत कर। मम्मी पापा रेडी रहना। 1 2 3 भाग छुटके भाग। पकड़ो इन्हें, पकड़ो इन्हें, पकड़ो उसे। अरे पकड़ो उसे, एक्सीडेंट करके भागा है, जान ली है एक आदमी की, पकड़ो उसे। आंखों के सामने शादी टूट गई और ये भी पता नहीं चला कि टूटी क्यों। कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाँ तो कुछ पल्ले पड़ रहा है ना गले से उतर रहा है। पता नहीं मेरे दबंग जी कहाँ रह गए, ना कॉल बैक कर रहे ना कॉल रिसीव कर रहे।
कुछ तो बहुत सॉलिड हुआ है, पर हुआ क्या है? और ये चमत्कार हुआ किसकी वजह से? अब बस ये पता लगाना पड़ेगा। क्या ये संजय ने तो नहीं किया है?